आज की इस वीडियो को हल्के में मत देखना, क्योंकि आज हम उस गुनाह की बात करने वाले हैं जो लोग रोज करते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता। एक गुनाह जो सिर्फ जुबान से निकलता है, लेकिन वही गुनाह कब्र में सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। सोचो, अभी तुम आराम से बैठे हो, लेकिन अगर इसी वक्त मौत आ जाए और तुम्हें कब्र में उतार दिया जाए, ऊपर मिट्टी डाल दी जाए और सारे लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, फिर कब्र का अंधेरा छा जाए और अचानक कब्र के अंदर दो डरावने फरिश्ते उतरे, मुनकर और नकीर, और उसी वक्त तुम्हारी अपनी जुबान तुम्हारे खिलाफ गवाही देने लगे, वही जुबान जिससे दुनिया में गालियां निकलती थी। आज की इस कहानी में हम एक ऐसा खौफनाक मंजर सुनेंगे जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे, क्योंकि कब्र में सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कभी कभी इंसान के अपने लफ्ज उसके लिए अजाब बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्र आसान हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। दुनिया की जिंदगी कुछ दिनों की है। आज इंसान हंस रहा है, बातें कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सब खत्म हो जाएगा। जब मौत आती है तो इंसान को उठाकर कब्र में उतार दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है और लोग धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर पहले तक जहां लोगों की आवाजें थीं, अब वहां सिर्फ सन्नाटा होता है। कब्र के अंदर गहरा अंधेरा होता है, इतना अंधेरा कि इंसान अपनी ही हालत से डर जाए। तभी अचानक मिट्टी हिलने लगती है। कब्र के अंदर खौफनाक हलचल शुरू होती है। दो बहुत डरावने और रोबदार फरिश्ते कब्र में आते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजती है। कब्र के अंदर सवाल शुरू होते हैं, लेकिन उसी वक्त एक और खौफनाक मंजर सामने आता है। अचानक अंधेरे के अंदर से एक जुबान दिखाई देती है, वही जुबान जिससे दुनिया में गालियां निकला करती थी। अब वह जुबान कांप रही होती है। कब्र की दीवारों से काले साए निकलने लगते हैं। हर साया एक गाली की शक्ल में सामने खड़ा हो जाता है। कब्र के अंदर एक डरावनी आवाज गूंजती है। ये वही अल्फाज हैं जो दुनिया में बोले गए थे। अचानक कब्र जोर से हिलती है, फिर कब्र तंग होने लगती है, इतनी तंग कि पसलियां एक दूसरे में घुसने लगती हैं। घुटन इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर मिट्टी के अंदर से आग की गर्मी उठती है। ऐसा लगता है जैसे कब्र के नीचे आग भड़क रही हो। वही जुबान जिससे गालियां निकली थीं, अब आग की तपिश से जलने लगती है। कब्र में चीखें गूंजती हैं, लेकिन उन चीखों को सुनने वाला कोई नहीं होता। काले साए पास आते जाते हैं। हर गाली एक सजा बनकर सामने आती है। उस वक्त एहसास होता है कि दुनिया में बोले गए हर लफ्ज को लिखा जा रहा था। जैसा कि कुरान में बताया गया है कि इंसान की हर बात दर्ज होती है। कब्र के अंधेरे में डर और पछतावा बढ़ता जाता है। उस वक्त दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, काश दुनिया में जुबान को संभाल लिया होता। लेकिन कब्र में पछतावे का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कब्र आमाल की जगह नहीं है। कब्र तो सिर्फ नतीजे की जगह है। दुनिया में जो बोला गया, जो किया गया, उसी का हिसाब कब्र में सामने आता है। इसलिए इस्लाम में जुबान की बहुत अहमियत बताई गई है। इंसान या तो अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे, क्योंकि एक छोटी सी गाली भी आखिरत में बड़ी मुसीबत बन सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी भी वक्त है। अभी हम इस दुनिया में हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी जुबान अभी भी हमारे काबू में है। अगर आज से इंसान अपनी जुबान को संभाल ले, गालियों को छोड़ दे और अपनी बातों को अच्छा बना ले, तो वही जुबान जो गुनाह का सबब बनती है, कयामत के दिन नजात का जरिया भी बन सकती है। याद रखो, कब्र में सबसे ज्यादा पछतावा उसी बात का होता है जो इंसान दुनिया में आसानी से छोड़ सकता था। इसलिए आज से फैसला करो, अपनी जुबान को गालियों से बचाओ और ऐसी बातें करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हम सबको अपनी जुबान की हिफाजत करने की तौफीक दे। आमीन।